गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आपका ये भाई, आपका ये दोस्त आपको ये समझाने वाला है कि कैसे हम लोग विलोपन विधि की मदद से किसी भी तरीके के दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को बहुत ही आसानी से तथा बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। विलोपन विधि से संबंधित जितने भी छोटे बड़े कॉन्सेप्ट हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। यही नहीं, आपके दिमाग में विलोपन विधि से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होगा ना, उस प्रॉब्लम को भी इस वीडियो में हम लोग दूर करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला है। तो आइए समझते हैं कि कैसे इस विधि द्वारा हम किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को बहुत ही आसानी तथा कम समय में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके लिए मैंने यहाँ पे दो ठो समीकरण लिखा है। पहला समीकरण है 5x + 3y = 19 और दूसरा समीकरण है 8x - 5y = 1। जैसा कि इस विधि का नाम ही है विलोपन विधि, मतलब यहाँ से कोई ना कोई चीज़ विलुप्त होने वाला है, गायब होने वाला है। तो यहाँ से क्या गायब होगा, थोड़ा आप इसको समझ लीजिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दोनों समीकरण में या तो x वाले पद को गायब कर देंगे, नहीं तो y वाले पद को गायब कर देंगे। अर्थात दोनों समीकरण से या तो x वाला नहीं तो y वाला, दोनों में से कोई एक पद अगर गायब हो जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको y वाले पद को गायब करके दिखाऊंगा और इसी तरीके का यूज़ करके आप x वाले पद को भी गायब कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मुझे y वाले पद को गायब करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं समीकरण फर्स्ट में 5 से गुना करा दूंगा। समीकरण फर्स्ट में मैं क्या करूँगा, 5 से गुना करा दूंगा और समीकरण सेकंड में मैं 3 से गुना करा दूंगा। समीकरण सेकंड में कितना समय गुना कराऊंगा, तो 3 से गुना करा दूंगा। ठीक है, अगर मैं समीकरण फर्स्ट में 5 से और सेकंड में 3 से गुना करा देता हूँ तो आसानी से जो इसमें y वाला पद है ये गायब हो जाएगा। अब यहाँ अगर आप चाह रहे हैं कि आपको x वाला पद गायब करना है तो आप क्या कीजिए, आप समीकरण फर्स्ट में 8 से गुना करा दीजिए और सेकंड में 5 से गुना करा दीजिए। इससे x वाला पद भी गायब हो जाएगा। क्योंकि हम लोग यहाँ y वाले पद को गायब करने वाले हैं तो आइए हम समीकरण फर्स्ट में 5 से और सेकंड में 3 से गुना करा के देखते हैं। तो जो चीज़ें मैंने यहाँ अभी आपको बताया, आइए उस चीज़ को लिख लेते हैं। हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट गुना 5, समीकरण फर्स्ट गुना 5 और सेकंड गुना 3 करने पे। ठीक है, समीकरण फर्स्ट गुना 5 और सेकंड गुना 3 करने पे। तो समीकरण फर्स्ट में अगर हम 5 से गुना करें तो 5x में अगर हम 5 से गुना करें तो यहाँ हमें मिल जाएगा 25x। इसके बाद अगर 3y में 5 से गुना करें तो हमें मिल जाएगा 15y। इसके बाद अगर 19 में 5 से गुना करें तो हमें मिल जाएगा 95। अब सेकेंड समीकरण में 3 से गुना करेंगे तो 8x में अगर 3 से गुना करें तो हमें 24x मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम 5y में 3 से गुना करें तो हमें 15y मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम 1 में 3 से गुना करें तो हमें 3 मिल जाएगा। अब यहाँ थोड़ा आप ध्यान से समझिए। देखिए, ये वाला जो हमारा समीकरण है कहाँ से आया है, समीकरण फर्स्ट से आया है। और ये समीकरण कहाँ से आया है, ये सेकंड समीकरण से आया है। तो इसको हम फर्स्ट समीकरण, इसको हम सेकंड समीकरण बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से किसी तरीके से हमें y वाले पद को क्या करना है, गायब करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड को जोड़ दूंगा। देखिए, अगर मैं समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड को जोड़ दूंगा ना तो y वाला पद ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। कैसे, मैं आपको समझा रहा हूँ। समीकरण फर्स्ट है 25x + 15y, 25x + 15y और इसमें मैं किसको जोड़ने वाला हूं, तो इसमें मैं समीकरण सेकंड को जोड़ूंगा। तो सेकंड समीकरण क्या है, 24x - 15y। तो यहां मैं लिखूंगा प्लस 24x - 15y। ठीक है, चलिए, बराबर के इधर वाला जो पद था इसे तो हमने दोनों समीकरण को जोड़ दिया। अब बराबर के उधर वाला जो पद है ना, आइए उसको जोड़ते हैं। तो यहाँ बराबर लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में है बराबर के बाद 95 और सेकंड में है बराबर के बाद 3। तो यहाँ 95 और 3 को भी हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पे हमने समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को जोड़ दिया। अब देखिए, ये जो 25x है ये जुड़ जाएगा 24x के साथ। तो 25x और 24x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49x। अब यहाँ देखिए, यहाँ है प्लस 15y और यहाँ है माइनस 15y। तो ये प्लस 15y और माइनस 15y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अर्थात यहाँ से 15y मतलब प्लस 15y और माइनस 15y क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। कैंसिल होने का मतलब क्या, गायब हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से y तो हमारा गायब हो गया, y क्या हुआ, गायब हो गया। और यही काम हमें करना ही था, हमें y पद को क्या, y वाले पद को क्या करना था, गायब करना था। तो y वाले पद को तो हमने गायब कर दिया।
अब बराबर के इधर हमें मिला 49x, यहाँ बराबर लिखेंगे। उधर अगर 95 में 3 हम जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा 98। अब यहाँ 49x बराबर 98 है, तो यहाँ से x बराबर तो ईजिली हम लिख सकते हैं 98/49। और जब इसको कटाएंगे तो ये 2 बार में कटेगा, मतलब x बराबर हमें क्या मिल गया, 2 मिल गया। तो अभी मैं आपको ये नहीं बताना चाहता हूँ कि x का मान कितना आएगा, अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि अगर हम समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड को जोड़ देंगे ना तो y वाला पद गायब हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको ये करके दिखा दिया। तो अब इसी चीज़ को अब हम लोग यहाँ करने वाले हैं। तो आइए यहाँ इसी चीज़ को हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं। जो भी चीज़ें मैंने अभी आपको वर्णन किया ना, इसी चीज़ को थोड़ा हम यहाँ लिख देते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया, हमने समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड को जोड़ दिया। तो जो हमने यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड जोड़ा है ना, इसको अगर हमें लिखना है तो एक्स्ट्रा हम नीचे नहीं लिखेंगे, हम इसी में इसको लिख देंगे। यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ प्लस का चिन्ह दे देंगे ना तो हमारा काम हो जाएगा। और अगर हमें समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड को घटाना होता ना तो हम क्या करते, यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम माइनस का चिन्ह देते, उसे अलग से नहीं लिखेंगे। अब देखिए रियल में भी क्या हो गया, ये हो गया कि समीकरण फर्स्ट गुना 5 प्लस सेकेंड गुना 3 करने पे, अर्थात समीकरण फर्स्ट में हमने 5 से गुना किया, सेकेंड में 3 से गुना किया, और जो भी आया ना उससे हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो अब अगर इसको हम हल करें, अर्थात जोड़ दें, तो 25x में 24x जोड़ेंगे तो ये तो 49x हो जाएगा। अब प्लस 15y माइनस 15y तो कट जाएगा, फिर बराबर 95 में 3 जोड़ेंगे तो ये 98 हो जाएगा, मतलब 49x बराबर 98। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 98/49। x बराबर क्या हो जाएगा, 98/49। अब अगर हम इसको कटाएं तो ये 2 बार में कटेगा, मतलब x बराबर हमें क्या मिला, x बराबर हमें 2 मिल गया। अब देखिए यहाँ आप एक बात ध्यान रखिए, पद को गायब करने के लिए हमें जोड़ना भी पड़ सकता है, हमें घटाना भी पड़ सकता है। ये आपके बुद्धि और विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके का काम करें, अर्थात आप जोड़ें या घटाएं जिससे कि पद क्या हो जाए, गायब हो जाए। अब देखिए ऊपर प्लस था नीचे माइनस था, तो हमने क्या किया, जोड़ दिया। अब मान लीजिए कि आपके पास ऐसा कंडीशन आ जाता, देखिए आपको कुछ इस प्रकार का समीकरण मिलता, मैं एक मान ले रहा हूँ, आपके पास मान लेते हैं मिलता 4x माइनस 15y बराबर 6, और इधर मान लेते हैं आपको मिल जाता 5x माइनस 15y बराबर 9। अब बताइए यहाँ से अगर y को गायब करना होता तो आप क्या करते, यहाँ पे अगर हम जोड़ देंगे ना तो हमारा काम गड़बड़ा जाएगा। अगर आप दोनों को जोड़िएगा तो y गायब नहीं होगा, यहाँ क्या करना होगा, आपको घटाना पड़ेगा। यहाँ क्या करना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ेगा। अच्छा कैसे पता चल रहा है, आप थोड़ा ऐसे भी समझ लीजिए। देखिए यहाँ हमें मेन तो इसी से मतलब है ना, मेन तो हमें इन दोनों से मतलब है। अगर हम -15y को लिखें और फिर इधर भी -15y को लिखें, अब इन दोनों के साथ हम क्या करें कि ये दोनों कैंसिल हो जाए। अगर बीच में, देखिए आप ही समझ लीजिए इस चीज़ को, अगर बीच में हम इन दोनों को जोड़ देंगे ना तो देखिए क्या दिक्कत होगा। यहाँ -15y जो कहते हो, प्लस माइनस माइनस और फिर आ जाएगा 15y। अब देखिए -15y और -15y क्या हो जाएगा, -30y हो जाएगा। तो कहाँ गायब हुआ, नहीं गायब हुआ ना। तो इसलिए इसको हम जोड़ेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, हम इसको घटा देंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये बात आपको अपने विवेक से तय करना है, बुद्धि से तय करना है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम इसको घटा देंगे। अब जैसे ही घटाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये -15y जो कहते हो, आई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और फिर आ जाएगा यहाँ 15y। तो देखिए 15y से 15y क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कब जोड़ना है और कब घटाना है ये आपको अपने से डिसाइड करना होगा। तो इतना चीज़ आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे हमने ये देखा कि x का वैल्यू हमारा 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा x का वैल्यू आया है ना, इसे हम चाहे तो समीकरण फर्स्ट में भी रख सकते हैं और सेकेंड में भी रख सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। हम अगर x बराबर 2 को समीकरण फर्स्ट में भी रख देंगे ना तो हमें y का मान मिल जाएगा, और x बराबर 2 को अगर हम समीकरण सेकेंड में भी रख देंगे ना तो हमें y का मान मिल जाएगा, और हमें y का मान ही तो चाहिए। तो आइए हम इसे किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं। तो मैं इसे समीकरण सेकेंड में रख देता हूँ। मैं यहाँ लिखूँगा कि x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पे, x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, आइए x का मान समीकरण सेकेंड में रखते हैं। तो समीकरण सेकेंड क्या है, 8x माइनस 5y बराबर 1, 8x माइनस 5y बराबर 1, ठीक है। अब देखिए 8 जो कहते हो, x बराबर क्या है, 2 है, मतलब 8x का मतलब हो जाएगा 8 गुना 2 माइनस 5y जो कहते हो बराबर 1। अब 8 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी हो जाएगा 16 माइनस 5y बराबर
1। ठीक, अब यहाँ से अगर -5y को हम यहाँ लिखें तो यहाँ आ जाएगा बराबर का चिन्ह और ये 1 ज्यों का त्यों। अब ये 16 इधर से उधर जाएगा ना तो ये -16 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें मिला -5y बराबर 1 में से 16 को घटाएंगे तो हमें मिल जाए, मतलब 1 - 16 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -15। तो माइनस से माइनस खत्म, 5y बराबर 15, 5y बराबर 15। तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, ये जो 5 है ना ये 15 के नीचे चलाएगा, मतलब y बराबर हो जाएगा 15/5। तो यहाँ से हो जाएगा 5×3 = 15। तो x बराबर हमें 2 मिल गया और y बराबर हमें कितना मिला, y बराबर हमें 3 मिल गया। तो इसी चीज़ को यहाँ लिख देंगे कि यहाँ से हमारा जो x का वैल्यू है ये कितना आया, 2 आया, और जो हमारा y का वैल्यू है ना ये कितना आया, 3 आया। और इसमें हमें x और y का ही तो वैल्यू फाइंड करना है। तो इस तरीके से हमने विलोपन विधि की मदद से आपको बहुत आसानी से ये समझा दिया कि कैसे हम विलोपन विधि की मदद से x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर आप चाहें तो आंसर को भी चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं। इसके पीछे की वीडियो में जब मैंने आपको सिखाया था कि कैसे हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा x और y का मान निकालेंगे, उसमें मैंने आपको ऑलरेडी ये बता दिया है कि हमने जो भी x y का मान निकाला है उसे हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा x और y का मान सही है या नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।